हाय गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी आरवीएनएल के टीजी सेकंड के पेपर को सॉल्व करेंगे और यह पेपर आपका 14/7/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर का हमने 2 पार्ट बना के डाल दिया है अपने चैनल पर। TG2 पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है और आप वहां जाकर के उस प्लेलिस्ट से पहले जो हमने पार्ट बनाए हैं उनको देख सकते हैं। यह पार्ट तीसरा है इस वीडियो का। तीसरे पार्ट में हम नॉन टेक्निकल जो पार्ट आपका 50 प्रश्न आते हैं उनको हल करेंगे और संपूर्ण विश्लेषण के साथ हल करेंगे। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस पार्ट में आपको जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने जनरल हिंदी का है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह है? यानी कि आपको चारों में से ये देखना है कि जो दिए गए हैं समूह वो सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप व्योम, गगन और धाम। ये धाम अलग है यहाँ पर। ऐसे ही आपका दिल्ली, स्थान, राजधानी। तो दिल्ली, राजधानी इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्थान अलग हो गया ये। इसी प्रकार से आगे दिया है चौथा ऑप्शन तन। तन माने शरीर होता है, तो ये शरीर हो गया, लेकिन माता एक शरीर का भाग है, इसलिए यहाँ पर आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और पंडित, सुधी, विद्वान, ये तीनों पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपका यहाँ विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, तो यानी कि लोगों में प्रचलित कहावतें। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अमीर लोगों की सामान्य बातें, जो कि गलत है। विशेष लोगों की विशेष बातें, ये भी गलत है। आम लोगों की आपस में हुई बातें, ये भी गलत है। लोगों में प्रचलित कहावतें, ये सही है आपका। लोकोक्ति का मतलब है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति जो कि लोगों में प्रचलित होती हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का मतलब होता है आपका एक तरह से, देखिए यहाँ जो बात दिया है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, न निष्कृष्ट है और न ही दर्प है। आनंद एक प्रमोद है, जो है शब्द है, इसका अर्थ निकालते हैं तो आनंद निकलता है। तो यहाँ पर्यायवाची जो शब्द है आनंद का, वो प्रमोद है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, सेकंड वाला, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तत्सम शब्द का अर्थ है। तत्सम यानी आप जानते हैं एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में होते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वो जो शाब्दिक अर्थ है तत् और सम। सम माने समान, यानी कि ज्यों का त्यों। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है 4th वाला सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है यानी कि आपका तत्सम शब्द है, ये पूछा इन्होंने। तो देखिए तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 14 ये तद्भव है, किया तद्भव है, मोर तद्भव है, और ग्राम, ग्राम माने होता है गांव, गांव तद्भव होता है, लेकिन गांव का जो तत्सम बनाएंगे तो ग्राम होता है। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4th हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, मयंक शीशा तोड़ दिया, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। एकदम शुद्ध रूप क्या होगा इसका? देखिए पहला ऑप्शन दिया उन्होंने, शीशा मयंक ने तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ जो है कर्ता पहले आएगा, इसलिए ये वाला गलत हो गया। वो सीक्वेंस जो होता है शब्द बनाने का वो यही होता है। शीशा तोड़ दिया मयंक ने, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और तोड़ दिया मयंक ने शीशा, ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे सटीक और सही है यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया आपका तीसरा ऑप्शन, मयंक ने शीशा तोड़ दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि तद्भव आपको देखना है कि इसमें से कौन सा है। नव एक तत्सम शब्द होता है, अश्रु भी तत्सम होता है, कर्ण भी तत्सम होता है। नव माने नया, नया तद्भव बन जाएगा।
अश्रु का तद्भव बनाएंगे तो आंसू हो जाएगा। कर्ण का अगर आप तद्भव बनाएंगे तो कान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दिया गया आपका पहला ऑप्शन सही है कि ये फूल शब्द तद्भव है, बाद बाकी तीनों शब्द तत्सम हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? तो जो मुहावरे होते हैं आपने देखा होगा, उनका अपना शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन उनके शब्दों से हटके अर्थ निकलता है, तो उन्हें आप मुहावरे कहते हैं। इन्होंने पूछा है अपना सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते लेकिन विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में कौन सी विशेषता उत्पन्न होती है? जो मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो सरल और सरस और प्रभा, यानी कि तीनों वर्ड इसमें जो दिए गए हैं सही दिए गए हैं। मुहावरे के प्रयोग से जो भाषा है वो सरलता, सरसता और प्रभा आता है उस भाषा में, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपको तत्सम शब्द देखना है, यानी कि तद्भव नहीं देखना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में होते हैं। आग हिंदी का वर्ड है, हिंदी का शब्द है। सात भी हिंदी का है, सच भी हिंदी का है। केवल चक्षु जो होता है ये आपका संस्कृत का वर्ड है, तो ये आपका तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए अभी एक प्रश्न आया था इससे पहले कि जो आपके लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो अपने शाब्दिक अर्थ नहीं देते हैं, वो कुछ और हटके अर्थ देते हैं, उन्हें मुहावरे या लोकोक्ति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आँख का अंधा, आँख से संबंधित कोई यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, और जिस व्यक्ति का बड़ा नाम हो ये भी गलत है, और जिस व्यक्ति में कोई गुण ना हो ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही शब्द होगा आपका कि गुण के विरुद्ध नाम होना, इसे कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अधम का विलोम शब्द बताइए। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, जो आपका वर्ण दिया गया है लघु, लघु का दीर्घ होता है, तो इससे कोई संबंध नहीं है इसका, ये गलत हो गया ऑप्शन आपका। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब एक अर्थ होता है छोटा और यानी तुच्छ, कम, और इसका जो है सूक्ष्म का जो बनेगा विलोम शब्द वो बड़ा या कुछ ऐसा शब्द बनेगा जो कि अधम से कोई इसका संबंध नहीं है। और प्रज्ञ का आज्ञा होता है। और यहाँ देख रहे होंगे आप उत्तम, उत्तम जो है अधम का विलोम शब्द है। उत्तम जो है अधम का विलोम शब्द हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब देख रहे हैं आप तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव कौन सा है इनमें से ये पूछा गया है। त्वरित तत्सम है, आम्र माने आम ये भी तत्सम है, और सलाका ये भी आपका तत्सम है, सुई ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। तो तत्सम नहीं है ये इन्होंने पूछा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सुई। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? देखिए आपको सही पहचानना है। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है, विगत नहीं होता, और गमन का ये प्रस्थान ये भी गलत दिया है, आरोह का अवरोह होता है ये भी गलत दिया है, तो आपका कपटी का निष्कपट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुरक्ति का विलोम शब्द है, अभी देखो इसमें आया था पीछे अनुरक्ति का, ये विरक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। ठंडी हवा चल रही है ये आपका शुद्ध है ये वाला, और हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए ये भी शुद्ध है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं ये भी शुद्ध है, मैं आपकी पुस्तक नहीं ली यहाँ पर ये आपका अशुद्ध है। अगर इसका आप शुद्ध बनाएंगे तो मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, लड्डू दीपक ने खा लिया
वाक्य का शुद्ध रूप है। देखिए, लड्डू दीपक ने खा लिया, तो इसका शुद्ध रूप बनाएंगे तो किसने खाया, वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ लेंगे पहले दीपक ने लड्डू खा लिया, तो ये आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बाद बाकी आप देख रहे होंगे, लिया दीपक ने लड्डू खा, ये भी गलत है। लड्डू खा लिया दीपक ने, ये भी गलत है। दीपक को लड्डू खा लिया, को लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था जिसे अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था। तो यहाँ आपका सही है बहादुर शाह द्वितीय, यह आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उपनिषदों का सारभूत कथ्य संसार और ईश्वर की प्रकृति है। इस संदर्भ में एकम सत विप्र बहुधा विदन्ति निम्नलिखित में से किस बदलाव को दर्शाता है। तो इसमें है आपका सही ऑप्शन असंख्य देव से अनंत देव, यह वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के लिए आपको देखना है, तो यहाँ आपका उत्प्रेषण का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है, यह आपका कथन असत्य है, पहला वाला ही, तो यह आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल नहीं है। तो देखिए, ब्रिक्स जो है इसमें आपके 5 आते हैं, जिसमें इटली नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बाद बाकी ब्राज़ील, रूस, चीन, ये सब ब्रिक्स के हैं देश। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंत्रों को याद करने के लिए 3 प्रकृति पाठों का भाग नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पदपाठ, कर्म पाठ, संहिता पाठ, वचन पाठ, ये वाला नहीं है, तो यहाँ आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो आपका UNHCR है इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा, तो इस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में शाहजहां अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए, यहाँ पर जो दिया है फतेहपुर सीकरी, ये गलत दिया है मेरे अनुसार, और इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह आपका होना चाहिए लाल किला। यानी कि जो आगरा का किला है उसको लाल किला से भी जाना जाता है, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना गया है, और यह ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये आगरा शहर में ही उपस्थित है। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए, मेरे अनुसार ये वाला गलत दिया है यहाँ पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस चुनावी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो एकल हस्तांतरणीय मतदान, एकल संक्रमणीय चुनाव होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो दिया है वो सही दिया गया है, इसके द्वारा होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, सिखों की लिखित भाषा गुरुमुखी को किसने बनाया, लोकप्रिय क्रिया मानकीकृत किया गया था। तो इसका जो है गुरु अंगद देव, इसका सही ऑप्शन पहला ही है, गुरु अंगद देव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैंगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपका जो है ये झील जो दी गई है ये लद्दाख में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में हवाई अड्डे का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो यहाँ जो है जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो हवाई अड्डे का नाम रखा गया है वो कोलकाता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से संशोधन ने
निम्नलिखित में से कौन से संशोधन ने भारत में वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, और यह संशोधन कब लागू हुआ, यानी कब यह संशोधन कब हुआ, लागू नहीं, संशोधन कब हुआ था। तो देखिए आपके जो है जैसे कहते हैं जो वोट डालने की उम्र थी पहले 21 वर्ष थी, जो मत यानी कि वोट डालने की, अब वो उसे घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। और वो 1988 में एक संशोधन हुआ था, 1988 में संशोधन हुआ था, और वो भी आपका संशोधन था 61वां। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपका 61वां संशोधन, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो यहाँ देखिए कोचीन में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राज्यसभा में सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नेटवर्क और लोगों का प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था। तो ये था मेसोपोटामिया सभ्यता थी। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा का जो था वो दांडी मार्च से संबंधित था, यानी इससे शुरुआत हुई थी। तो दांडी मार्च, ये जो गांधी जी थे उन्होंने ये शुरुआत की इसकी। अगला प्रश्न आपके लिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये आपका था रीजनिंग का प्रश्न। तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपल सा, देखिए दूसरे स्थान पर देखिए 1 आया है, 1 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 7, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। तो 19 देखो 2 जगह दिया है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए आपके, ये और ये। अब 19 किसका कोड है, एस का कोड है। तो देखो एस यहाँ पे भी दिया है, एस यहाँ पे भी दिया है। अब आपको गिनना है, 26 में से 6 कम कर दिए तो 20 आ गए, 20 में से 6 कम कर दिए तो कितने आ गए, सॉरी, तो 20 में से 6 गए तो 14 बचे, और 14 में से जब 6 कम कर देंगे तो बचेगा 8। तो 8 जिसमें भी होगा, देखिए 8 इसमें तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन इस कोडिंग के अनुसार सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, अक्षरों का एक समूह दिया गया है और उनमें से प्रत्येक के लिए एक संख्या आवंटित की गई है। वह विकल्प चुने जो एक सार्थक शब्द बनाने के लिए संख्याओं का सही क्रम प्रदान करता है। तो देखिए एक वर्ड होता है आपका मिरेकल, और इन वर्डों को अगर आप मिलाएंगे तो मिरेकल वर्ड मिलेगा आपको, और इसका अर्थ होता है चमत्कार। तो यानी कि इसका अब आपको कोडिंग बनाना है। तो जब कोडिंग बनाएंगे, एम का दिया है यहाँ पर 4, आई का दिया है 6, देख सकते हैं आई का यहाँ पर कितना दिया है, सॉरी देखिए गलती हो रही थोड़ी सी हमसे, यो आपका वर्ड बनेगा इससे मिरेकल, LE मिरेकल, MIRACLE। हाँ, अब देखिए एम के लिए यहाँ कोड जो कौन सा दिया उन्होंने 6, आई के लिए आई बराबर 3, यहाँ पर देख रहे होंगे आप 3, आर के लिए 4। इस तरह से आप इसे बना लेंगे तो ये बनेगा ए के लिए 1, सी के लिए 7, एल के लिए 2, ई के लिए 5।
63 41 725। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो मिलेगा वो लास्ट वाला मैच करेगा इससे। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह संख्या चिन्हित करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इस श्रृंखला में आप देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ देखना है कौन सा श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर पहली दो संख्या गुणा करते हैं आप तो आता है आपका 6। अब 6 का गुणा अगली संख्या से करेंगे आप 7 से तो आएगा 42। तो 42 यहाँ पे है। अब 42 का अगली संख्या 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 और 43 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चक 16। इसे जब हल करेंगे तो आपका जो आएगा ये 85 नहीं आएगा, ये तो श्योर है। तो आप जब जोड़ लेंगे तो आपका जो है कौन सा नहीं है श्रृंखला में, वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसका अर्थ ये दिया गया है और इसका अर्थ ये दिया गया है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो सिंपल सी बात आप ये देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी इन दोनों में नहीं, इसका अर्थ तो देखिए ये हो गया और इसका अर्थ ये हो गया। इन दोनों में पहले कॉमन देख लीजिए, एक जैसा क्या मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक वर्ड है FIR, ये दोनों में कॉमन है और तीसरा कोई देखो कॉमन तो है नहीं इसमें। तो जो FIR है इसका जो अर्थ होगा वो फ्रूट होगा। देखिए दोनों में मिलेगा एक जैसा, बाद बाकी ये अलग अलग हैं। तो आप यहाँ ये नोट कर सकते हैं जो इसका अर्थ है वो फ्रूट है, ये कंफर्म हो गया आपको। अब इसके बाद देखिए जो ये वर्ड है और ये वाला वर्ड है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, जैसे DIG। इसके अलावा इसमें कोई भी सेम नहीं मिलेगा आपको। तो जब इसके अर्थ में और इसके अर्थ में कोई एक कॉमन होगा वो डिफाइन हो जाएगा आपका। तो DI दोनों में देखिए सेम है, इसी प्रकार से इसके अर्थ में देखिए इसमें और इसमें क्या एक जैसा मिल रहा है आपको। तो यहाँ मिलेगा आपको देखिए रोज यहाँ पे भी है, रोज यहाँ पे भी है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो DIG है इसका अर्थ रोज है। अब आपसे पूछा गया है जो उसमें बचा है बीच में एंड, इसका अर्थ ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये किसका अर्थ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि DIG का तो अर्थ हो गया रोज, FIR का हो गया फ्रूट। तो आपका जो बीच वाला बचा निट NIT, इसका अर्थ है एंड। और आप देख सकते हैं एंड का ये ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न आपके सामने, दी गई सूचना ध्यान से पढ़ें और उसके बाद एक दिए गए प्रश्न का उत्तर देना आपको। यहाँ पूछ रहा प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर टी की पौत्री कौन है। देखिए टी का इकलौता पौत्र क्या है, S है। अब पौत्री ज्ञात करनी है, यानी S की बहन मिल जाए तो आपका काम सरल हो जाएगा। यहाँ उन्होंने बोला है R और S की माँ Q है, यानी Q के ये दोनों बेटे हैं, बेटे या बेटी जो भी हो, यानी S और R की माँ Q है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि S अगर मान लीजिए इनका इकलौता पौत्र है तो S की ये बहन हो सकती है। तो ये R दिया होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, यदि बॉक्स को इरेजर कहा जाता है, इरेजर को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है और शार्पनर को बैग कहा जाता है, तो बच्चा किससे लिखेगा। तो बच्चा जो लिखता है वो पेंसिल से लिखता है और पेंसिल का अर्थ यहाँ बताया गया है शार्पनर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा शार्पनर से लिखेगा, क्योंकि कोड भाषा चल रही है यहाँ पर कि जो पेंसिल को जो नाम दिया गया है, पेंसिल को पेंसिल ना बोल करके शार्पनर बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है बच्चा शार्पनर से लिखेगा।
5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। इस असंगत शब्द का चयन करें। हताश मान एक तरह से निराश होना, ये भी निराश वर्ड भी दे दिया उन्होंने, देखिए। और यहाँ पर देखिए प्रसन्न, प्रसन्न तो एक तरह से इसका अपोजिट हो गया निराश का, है ना। तो ये आपका भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, इन्होंने दिया है कि P माइनस क्यू, P इंटू क्यू और P प्लस क्यू और P भागित क्यू, इन सब के अर्थ दे रखे हैं और P बराबर Q का भी अर्थ दे रखा है। तो आपको जो निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड का निकालना है कि इसमें x और z के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर y माइनस जेड का क्या अर्थ है। तो देखिए P माइनस क्यू का अर्थ है कि P Q की पत्नी है, यानी कि y z की पत्नी है। y क्या है? पत्नी है, किसकी? z की। अब x प्लस वाई का भी अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। ये तो देखो पत्नी हो गई वाई की, वो सॉरी जेड की पत्नी हो गई वाई। अब आपको अर्थ निकालना है किसका? x और y में क्या रिलेशन है। तो देखिए p प्लस क्यू का अर्थ है कि p q का पिता है। इसी प्रकार से x प्लस वाई का जो अर्थ होगा वो होगा x y का पिता है, y का पिता है। तो y का पिता कौन है? x है, और y का पति कौन है? z है। तो अब ये इसकी पत्नी है, पत्नी के पिताजी कौन लगेंगे? आप अनुमान लगा लीजिए, दामाद, यानी कि इसके तो ससुर लगेंगे, z के x लगेंगे ससुर, और x के लिए z का जो होगा वो होगा दामाद। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके लिए 6 शब्द दिए गए हैं, वह विकल्प चुनें जिसे दिए गए सभी शब्दों के बाद जोड़ दें। तो एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपका ऐसे दिया गया है ड्रेन, फैक्टर, आउट, इस तरह से इन वर्णों के आगे अगर AGE और लगा देंगे तो बन जाता है। जैसे स्टोर है, स्टोर का स्टोरेज, आउट का आउटेज, फैक्टरेज, इस तरह से आपके सब वर्ड बन जाएंगे, सार्थक वर्ड हैं सब। तो यहाँ आपका AGE तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक परिवार के सभी 6 सदस्य दिए गए हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। Q R का पुत्र है किंतु R Q की मां नहीं है। देखिए यहाँ सोचने वाली बात यह है, Q R का पुत्र है और R Q की मां नहीं है। मां नहीं है तो क्या होगा? पिता होगा। R क्या हो गए? पिता हो गए यहाँ पर। और P और R विवाहित जोड़ा है। तो P और R विवाहित जोड़ा है। T R का भाई है, S P की पुत्री है। देखिए यहाँ पूछा क्या है? महिलाओं का समूह पूछा है। तो S एक तरह से फीमेल कैटेगरी में पहुंच गई। क्या पहुंच गई? फीमेल में S। और आपको बताइए यहाँ पर बताया P और R विवाहित जोड़ा है, और R क्या था? पिता था, और R की ये पत्नी हो गई। तो P फीमेल में पहुंच गई, ये दोनों फीमेल हो गई, PS SP। तो आप इसमें जो पूछा गया है महिलाओं का कौन सा जोड़ा है, तो PS। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि R का पुत्र देखिए Q हो गया, लेकिन R माँ नहीं है, यानी कि ये फीमेल नहीं है, ये पिता हैं R, ये जेंट्स हो गए। और R की पत्नी कौन है? P हैं। तो P तो फीमेल में पहुंच गई, और S P की पुत्री हैं, पुत्री यहाँ बता दी उन्होंने, ये भी आपकी देखो हो गई। तो S और P फीमेल कैटेगरी में पहुंच गई। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44वां। अमित ने एक चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे, यानी कि मान लिए अमित ये रहे और एक कोई पोस्टर टंगा हुआ है, तस्वीर टंगी हुई है, उसकी ओर इंडिकेट करते हुए उन्होंने बोला है, मान लीजिए तस्वीर हो गई, ये इसकी ओर इंडिकेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वे
मेरे पिता, इनके पिता मान लीजिए जेड हैं यहाँ पर, के बड़े भाई, इनके बड़े भाई जेड के मान लीजिए बाई हैं यहाँ पर, के पौत्र हैं, बाई के पौत्र जानते हैं, इनका पुत्र का पुत्र, तो इनका पुत्र होगा तो इसके भाई के बराबर पहुंचेगा, और पुत्र का पुत्र इनके बेटे के समान पहुंच जाएगा, यानी कि भतीजा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो भतीजा आएगा यहाँ पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए 4, 6, 12, 18, 36 और 108, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 सीढ़ी बना लीजिए, एक तो बना लिए 4 और 12 और 36 और 108। तो देख रहे होंगे इनमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। इसी प्रकार से 6 तिया 18, 18 ती 54। तो वाट का चिन्ह जो दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, उसकी जगह पर 54 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 20 का 40 से संबंध क्या है, 20 में आप 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ही जोड़ दीजिए तो आपका आता है कितना, 42। इसी प्रकार से आप 64 कैसे प्राप्त करेंगे, तो मान लीजिए 31 में 2 का गुणा कर देंगे तो होता 62 और 2 ही जोड़ दीजिए 64। 31 इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, टिक कर देंगे उसे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द से दूसरे शब्द का है, ये दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जुआ खेलना कसिनो का काम हो गया एक तरह से। अभिनय करना यानी कि कसिनो एक जगह होती है जहाँ जुआ खेला जाता है, और अभिनय करना ये रंगमंच होगा जहाँ पे अभिनेत्र अभिनेत्री वगैरह ये अपना पूरा प्रोग्राम करते हैं, रंगमंच बोला जाता है जिसे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में x के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के बीच है। जैसे राजमिस्त्री क्या करता है, दीवार बनाता है। इसी प्रकार से मछली क्या बनाती है, इसमें ऐसा नहीं दिया। रजाई क्या बनाती है, ऐसा कुछ नहीं। पक्षी क्या करते हैं, यानी ये भी नहीं है। पक्षी क्या करते हैं, एक तरह से उड़ते हैं। और मोची क्या करते हैं, जूता सिलता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है आपका इसके अकॉर्डिंग वो आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन कि मोची वही काम करता है जो राजमिस्त्री करता है। एक तो संबंध में है, ये नहीं कि वही सेम काम करेंगे, कि राजमिस्त्री का काम दीवार बनाना, मोची का काम जूता बनाना। अंतिम प्रश्न आपके लिए, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपसे ये प्रश्न हल हुआ या नहीं और इसका क्या आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है या दूसरा आंसर आ रहा है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लेके आएँ या नहीं आएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो या नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।